साथियों नमस्कार। आप सभी का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन है। इस जमहूरियत में, इस लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता ही सरकारें बनाती है, जनता ही एमपी बनाती है, एमएलए बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है। पिछले 9 वर्ष से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के पद पर हैं। बहुत बड़ा मौका हरियाणा की जनता ने, बहुत बड़ा समय हरियाणा की जनता ने मनोहर लाल जी को दिया। 9 वर्ष से मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जहाँ भी जाते थे जनता की नहीं सुनते थे। कभी जनता का गला काटने की बात करते थे, कभी जेल भेजने की बात करते थे। अब 9 वर्ष बाद उनको आत्मज्ञान हुआ कि प्रदेश की जनता की बात सुननी चाहिए। उन्होंने जन संवाद के एक कार्यक्रम शुरू किए जो कि बिल्कुल फर्जी, झूठा, जनता को मूर्ख बनाने वाला, बरगलाने वाला कार्यक्रम है। केवल और केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। टेलीविज़न रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, टेलीविज़न रिपोर्टिंग टाइम बढ़ाने, पॉइंट बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। पिछली बार जब मुख्यमंत्री रोहतक आए थे तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता के 9 सवाल उनके सामने रखे थे, तो मुझे घर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया था और जब तक मुख्यमंत्री जी रोहतक में रहे मुझे मेरे घर में बंधक बना के रखा गया। इस बारी मेरी इच्छा थी कि रोहतक इतनी समस्याओं को झेल रहा है, रोहतक इतनी कठिनाइयों को झेल रहा है, रोडों पर 1.5 फुट गहरे गड्ढे हैं, पीने का स्वच्छ पानी तक नहीं है, किसी भी कार्यालय में चले जाओ भ्रष्टाचार है। तो मैं क्यों ना रोहतक की जनता के सवाल, रोहतक की जनता के समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखूं। हो सकता है कि यहाँ का प्रशासन, यहाँ के स्थानीय भाजपा के नेता मुख्यमंत्री को सच्चाई ना बता रहे हो। मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा कर्तव्य बनता है, परंतु 30 तारीख को सुबह ही मेरे घर के आजू बाजू पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई। पुलिस घूमने लगी, मुझे एक हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति में लाया गया। फिर भी मेरा मन था कि मैं अपने दायित्व को निभाऊं। मैं छुपते छुपाते भेष बदल के उस कार्यक्रम के अंदर पहुंच गया। शाम को 6:15 बजे के आसपास वहां जाकर देखते हैं तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि चारों तरफ 95% लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी जन संवाद करने आए, भारी सिक्योरिटी के बीच पूरी रोड के ऊपर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और जब मैं एंटर कर रहा था तो पुलिस के अधिकारियों ने मुझसे टोकन की डिमांड की। तभी एक अधिकारी ने कहा, ये बाबा जी हैं, इनको जाने दो, जाने दो। हैरानी की बात ये थी कि टोकन बांटे हुए थे पहले कि जो लोग अंदर जाएंगे उनको टोकन दिए हुए थे। वहाँ जाकर जब देखा भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता थे। विभिन्न मीडिया अखबारों ने जो फोटो छापी, आप उसको देखे होंगे तो सारी आगे की पंक्तियों में कोई पार्षद बैठा है, कोई संगठन के भाजपा के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। आम जनमानस का उस जन संवाद से कोई लेना देना ही नहीं था। ये जन संवाद नहीं था, ये तो केवल जन संवाद था जो 9 साल बाद मनोहर लाल जी जनता का ले रहे हैं। अगर जनता की समस्याओं को हल करना चाहते थे तो उनको पब्लिक अपीयरेंस करनी चाहिए थी। वो डर क्यों रहे हैं मोहल्लों में जाने से? वो डर क्यों रहे हैं जनता के बीच में जाने से? उनको डर क्यों लग रहा है? मैं तो मुख्यमंत्री जी के सामने जब पहुंचा तो पूर्व मंत्री ने मुझे देख लिया और उसी टाइम अपनी जेब से फ़ोन निकाला और फ़ोन मिला दिया। विदिन सेकेंड्स मेरे पीछे कई सारे पुलिस के अधिकारी, सीआईए के अधिकारी खड़े हो गए और मुझे उन्होंने दबाकर चुपचाप बिठा दिया।
मैंने कहा मैं अपनी बात रखने आया हूँ, शिष्टाचार पूर्वक, सम्मान पूर्वक मुझे अपनी बात रखने दी जाए, जनता की समस्याओं को रखने दिया जाए कि रोहतक इतने बुरे हालातों में है। कोई मैं विधायक तो हूँ नहीं जो विधानसभा जाकर अपनी बात रख सकूं। ये जनता के बीच मुख्यमंत्री आए हैं और जनसंवाद कर रहे हैं, यहीं मुझे अपनी बात रखनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप बात नहीं रख सकते, आप बैठ जाइए। इतनी देर में 15 पुलिस के अधिकारी मुझे आए और मुझे पीछे चलने के लिए कहा। उसके बाद मुझे वहां से उठाकर फेंक दिया। यह मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम है, जहां आम मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता की नहीं सुनेगी तो आम जनता की क्या सुनी जाएगी। वहाँ 95% भाजपा के कार्यकर्ता थे जो बेचारे शोषित हैं, 9 वर्ष से रो रहे हैं। वो बेचारे मुख्यमंत्री के सामने क्या बोलेंगे। जब एक सामाजिक जनप्रतिनिधि अपनी बात नहीं रख पाया, पुलिस ने उसे उठाकर फेंक दिया, तो वो आम जन की क्या बात सुनेंगे। मेरी तो यही गुजारिश है कि मुख्यमंत्री जी 9 वर्षों बाद तो कम से कम जनता की बात तो सुन लो। ये ऐसे झूठे कार्यक्रम करके जनता का मखौल कब तक उड़ाओगे। कम से कम अब तो इन चीज़ों से बाहर निकलो, अपने अमले जमले से बाहर निकलकर इस प्रदेश की जनता की बात सुनो, ताकि निगम के भ्रष्टाचार दूर हो सके, तहसील के भ्रष्टाचार दूर हो सके, नौजवानों को रोजगार मिल सके, इन सड़कों के गड्ढे भरे जा सकें।